नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों का सारांश, वो भी आसान हिंदी में। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। लीजिए, ये रहा आपके लिए समाचार सारांश। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें इज़राइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इज़राइल ने नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। इस कन्वेंशन को 1948 में बनाया गया था और इसका मकसद नाजी जर्मनी द्वारा किए गए यहूदियों के नरसंहार को रोकना था। रिपोर्ट के अनुसार, इज़राइली सैन्य अभियानों के कारण अक्टूबर 2023 और जून 2024 के बीच गाजा की लगभग 90% आबादी विस्थापित हो गई है, जिसमें उत्तरी गाजा का जबालिया भी शामिल है। इज़राइल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इज़राइल का कहना है कि गाजा में उसकी कार्रवाई आत्मरक्षा के लिए है और वह अपने नागरिकों की सुरक्षा और हमास और इस्लामिक जिहाद द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए ऐसा कर रहा है। इज़राइल ने इस रिपोर्ट को हमास से प्रेरित यहूदी विरोधी झूठ बताया है। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा स्थापित एक जांच आयोग ने तैयार की है। इज़राइल और अमेरिका दोनों ही इस परिषद का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि उनका मानना है कि यह परिषद उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण है। इस रिपोर्ट के नतीजों से इज़राइल की कार्रवाई की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय निंदा को और बढ़ावा मिलेगा। इज़राइल के पारंपरिक पश्चिमी सहयोगी और खाड़ी अरब राजशाही भी अब इज़राइल की आलोचना कर रहे हैं, जबकि पहले इन राजशाहियों ने इज़राइल के साथ संबंध सामान्य किए थे। गाजा में भारी हवाई हमले और इमारतों को गिराने से गाजा का ज़्यादातर हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया है। लीजिए, गाजा में हालात और भी गंभीर हो गए हैं। इज़राइल ने गाजा शहर पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। रात भर भारी बमबारी हुई और सेना शहर के बाहरी इलाकों में घुस गई है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र की एक जांच में पाया गया है कि इज़राइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इज़राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि हमास के आखिरी गढ़ के खिलाफ शक्तिशाली अभियान शुरू किया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इस हमले को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। हजारों फिलिस्तीनी एक ही तटीय सड़क से भागने को मजबूर हो गए हैं। पहले से भागे हुए लाखों लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं। बहुत से फिलिस्तीनियों का कहना है कि उनके पास दक्षिण जाने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिणी और मध्य गाजा भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि इज़राइल ने वहां भी हवाई हमले किए हैं। कुछ ने बताया कि वे दक्षिण जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्हें तंबू लगाने की जगह नहीं मिली, इसलिए गाजा शहर लौट आए। इज़राइली सेना का अनुमान है कि 3,50,000 लोग गाजा शहर से भाग चुके हैं, लेकिन इससे ज़्यादा लोग वहीं फंसे हुए हैं। गाजा के आसमान में धमाकों के साथ फिलिस्तीनी गधों के गाड़ियों, रिक्शा और ट्रकों में भरकर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। एक महिला ने बताया कि उसे विस्थापन के लिए पैसे जुटाने के लिए अपने गहने बेचने पड़े। गाजा के हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 59 लोग मारे गए हैं और कम से कम 386 घायल हुए हैं। 3 लोगों की मौत भूख और कुपोषण से हुई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। इज़राइल के रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि गाजा जल रहा है क्योंकि ये हमला शुरू हुआ। लीजिए, प्रस्तुत है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का सारांश। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच आयोग का कहना है कि इज़राइल ने गाजा में नरसंहार किया है। रिपोर्ट में कहा
गया है कि 2023 में हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत परिभाषित 5 में से 4 नरसंहार के कृत्यों को अंजाम देने के उचित आधार हैं। इनमें शामिल हैं: 1 समूह के सदस्यों की हत्या करना, उन्हें गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना, जानबूझकर समूह को नष्ट करने के लिए स्थितियां पैदा करना और जन्मों को रोकना। रिपोर्ट में इजरायली नेताओं के बयानों और इजरायली सेना के आचरण के पैटर्न को नरसंहार के इरादे के सबूत के रूप में उद्धृत किया गया है। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे विकृत और झूठा बताया है। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए और 251 को बंधक बना लिया गया था। इसके जवाब में इजरायल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया। हमास द्वारा संचालित गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार तब से गाजा में इजरायली हमलों में कम से कम 64,964 लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक ये आंकड़े विश्वसनीय हैं। इसके अलावा गाजा की अधिकांश आबादी बार बार विस्थापित हुई है। 90% से अधिक घर क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए हैं। स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता और सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और संयुक्त राष्ट्र समर्थित खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने गाजा सिटी में अकाल घोषित कर दिया है। ये जांच आयोग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा 2021 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार कानून के कथित उल्लंघनों की जांच करना है। लीजिए, ये रहा डोनाल्ड ट्रंप के स्टेट विजिट का सारांश, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में। तो भई बात ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप फिर से ब्रिटेन जा रहे हैं। ये उनका दूसरा स्टेट विजिट होगा और बिना रॉयल फैमिली के मेंबर हुए दूसरी बार किसी का स्टेट विजिट होना, समझो थोड़ा अलग ही है। पहले जब 2019 में गए थे तब भी खूब हंगामा हुआ था। लंदन के मेयर सादिक खान को उन्होंने लूज़र बोल दिया था, बोरिस जॉनसन को सपोर्ट किया था और एनएचएस को भी ट्रेड की बातों में घसीटने की बात कर दी थी। इस बार भी मामला गर्म होने के पूरे चांस हैं। प्रोटेस्ट तो होंगे ही और ऊपर से लॉर्ड मेंडेलसन को एम्बेसडर के पद से हटा दिया गया, जिससे थोड़ी कूटनीतिक खिचड़ी पक सकती है। हालांकि तैयारी तो महीनों से चल रही है, पर डर ये है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। विंडसर कैसल को तो एकदम किले में बदल दिया गया है, इतना कि कुछ लोग तो मजाक में उसे ट्रम्पटन बुलाने लगे हैं। दिल्ली की हवा में जहर घुलने की वजह से लाल किले का रंग बदल रहा है। एक ताज़ा स्टडी में ये बात सामने आई है कि प्रदूषण की वजह से लाल किले की दीवारों पर काली परत जम रही है। ये परत 0.05 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक मोटी है और अगर इसे साफ नहीं किया गया तो ये किले पर बनी खूबसूरत नक्काशी को नुकसान पहुंचा सकती है। रिसर्चर्स का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण और नमी की वजह से किले की दीवारों से पपड़ी भी उतर रही है। ये स्टडी 2021 से 2023 के बीच भारत और इटली के रिसर्चर्स ने मिलकर की है। इससे पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को लेकर भी चिंता जताई थी कि हवा और पानी के प्रदूषण की वजह से ताजमहल का रंग पीला और हरा भूरा हो गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।